कुंभकर्ण महान ऋषि विश्रवा व माता केकसी का पुत्र और लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। वो बचपन से ही विशाल शरीर का था, जो कि दिन प्रतिदिन सामान्य मनुष्यों के शरीर से बहुत ही बड़ा होता जा रहा था। इसी कारण उसे इतनी भूख लगती थी कि वह प्रतिदिन अकेले ही सैकड़ों लोगों का खाना खा जाता था। उसके कारण पृथ्वी पर अन्न के भंडार की कमी होने लगी थी, जिस कारण उसे 6 माह तक सोने का वरदान या यूं कहे कि श्राप मिला था। तो आइए जानते हैं कुंभकर्ण को मिले इस वरदान के बारे में। कुंभकर्ण के इतने विशाल शरीर और पराक्रम के कारण आकाश में देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे, लेकिन रावण के भय के कारण वे उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाई रावण और विभीषण के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। कुंभकर्ण की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। इसके बाद कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से इंद्र का राज यानी कि सिंहासन मांगने वाला था। इसके बाद देवताओं पर कुंभकर्ण का अधिकार हो जाता, जिससे इंद्र बहुत ही डर गए, किंतु वे भगवान ब्रह्मा को वरदान देने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी को भी उसकी तपस्या का फल देना उनका कर्तव्य था। इसलिए वे माता सरस्वती के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब देवेंद्र माता सरस्वती के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, तो माता सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने देवेंद्र को कहा कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग रहा होगा, तब माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ जाएगी, जिस कारण वे इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लेगा। जब भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तभी देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर आकर बैठ गई, जिसके कारण कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया और भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, जिसके फलस्वरूप वह जीवन भर केवल सोता ही रहेगा। ये देखकर कुंभकर्ण और उसके दोनों भाई बहुत ही डर गए। जब रावण ने अपने भाई की ये स्थिति देखी, तो उसने भगवान ब्रह्मा से याचना की कि जिस मनुष्य को आपने बनाया है, उसे आप इस तरह जीवन भर के लिए नींद में सुलाकर उसका जीवन मृत्यु से पहले ही समाप्त कर देंगे। रावण का अपने भाई के प्रति प्रेम और कुंभकर्ण का दुख देखकर भगवान ब्रह्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, चूंकि ब्रह्म वाक्य झुठलाया नहीं जा सकता, फिर भी वे कुंभकर्ण को 6 माह में एक दिन निद्रा से जागने की अनुमति देते हैं। अर्थात कुंभकर्ण 6 महीने की गहरी नींद में सोएगा, वह केवल एक दिन के लिए जागेगा तथा उसके पश्चात फिर 6 माह के लिए सो जाएगा। इस घटना के बाद कुंभकर्ण 6 माह तक लगातार सोता था और केवल एक दिन के लिए ही जागता था। वह उसी दिन सारे कार्य यानी कि भोजन, स्नान इत्यादि करता था। इस प्रकार इंद्र की चाल व माता सरस्वती के कारण कुंभकर्ण 6 माह तक सोता रहता था।